मौजूदा सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य जी, उनकी विशेष कृपा है। उनके परिवार के लोग इसमें सभी लोग ठेकेदारी भी कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनका पाइप भी इसमें सप्लाई हो रहा है। साथ इन्होंने अपने परिवार को, किसानों में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको ज़बरदस्ती लिखाने हैं। इनकी जितनी भी ज़मीनें हैं, एक बार एसडीएम साहब से अनुरोध है कि इसको जांच करा के एक बार देखने का कृपा करें। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लें तो हमको लग रहा है ये पूरे यूपी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। जो लोग आरोप लगाए वो जाने, मेरा इतना ही कहना है कि ये विभाग जाने, ये विभाग का काम है। हमारा जो नाम इन्होंने लिया है कि बाराबंकी जिले में लघु सिंचाई विभाग और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर भी कहीं न कहीं गंभीर आरोप लगे। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का बाराबंकी जिले में सिंचाई के नाम पर, बोरिंग के नाम पर ये घोटाला किया गया। हमारा जो मुद्दा है ये लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ है। एक हमारे सहायक अभियंता है राकेश कुमार सिंह, उनके द्वारा जो है लघु सिंचाई विभाग में जो हमारे किसान भाइयों को पाइप दिया जा रहा है, बोरिंग वाला पाइप दिया जा रहा है, वो एकदम थर्ड क्वालिटी का दिया जा रहा है। पूरे जिले में जितनी भी बोरिंग आज तक हुई है, हम समस्त बोरिंगों की बात कर रहे हैं, जितनी भी सामग्री, वाल और टी कैप जो कुछ भी उन्होंने दिया है सारा थर्ड क्वालिटी का है, मानक विहीन है। और जितनी भी बोरिंगें आज तक हुई हैं जो लघु सिंचाई विभाग के द्वारा कराई गई हैं, वो भी एक तो मानक विहीन है। और उसके बाद उनका ट्रायल करते हैं ये लोग आधा घंटा, 1 घंटा, और पेपर पे खारिज करते हैं 12 घंटा, 18 घंटा, 20-20 घंटा ये ट्रायल जो है खारिज करते हैं। ये ट्रायल के नाम पे पैसा निकाल रहे हैं। बस आज हम इसी मुद्दे पे बैठे हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हम जिले में नहीं रहने देंगे। अभी हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं 4 बजे तक। अगर कोई अधिकारी आता है नहीं सुनता है तो हम 4 बजे के बाद हम लोग विकास भवन जाएंगे, वहाँ तालाबंदी का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मेन मांग यही है, इसको हटा करके इसके खिलाफ जाँच की जाए। अगर दोष सिद्ध होता है तो इसके खिलाफ FIR करके इसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार करके हम लोग का भरोसा है। कितना बड़ा घोटाला होता है? इसमें करोड़ों का मामला है। आप खुद समझ लीजिए कि कितने का बजट होता है। और एक चीज़ आपको और लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, वो भी हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। इंजन भी बंटने के लिए सरकार ने जो है प्रावधान किया है, इंजन बांटते हैं। ये क्या करते हैं, इंजन में कमीशन अच्छा नहीं है तो इंजन के मद का पैसा ये बोरिंग में खारिज करवा देते हैं, बोरिंगें करवा देते हैं, इंजन का पैसा बोरिंग करवा देते हैं क्योंकि बोरिंग में अच्छा कमीशन है। ये भी एक भ्रष्टाचार है। हम इन्हीं बिंदुओं पे बैठे हुए हैं बात करने के लिए। सरकार का कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति, कोई अधिकारी आए, हमारे साथ बैठे, आकर के हमारी बात सुने, समझे और इस पर जो है जाँच करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। कोई भी, मुझे लगता है कोई भी जिले का अधिकारी और प्रदेश का उच्च अधिकारी कोई भी नहीं बचा जिस तक हम पहुँचे ना हो, अपनी आवाज़ ना पहुँचाई हो और ज्ञापन दे करके ना हो, आरोप पत्र दे करके ना आए। यहाँ तक कि जो हमारे मंत्री जी हैं स्वतंत्र देव सिंह जी भी, उनको भी पत्राचार किया है, किसी को बचा नहीं। हमें लग रहा है प्रशासन मौन है, गूंगा बहरा है, कोई जो है सुन नहीं रहा है। तो आवाज़ उठाने का अपना एक तरीका है, यही आंदोलन है, यही हम सत्ता पक्ष नहीं, हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं उनकी विशेष कृपा है इनके ए महोदय के ऊपर। उनके परिवार के लोग इसमें सभी लोग ठेकेदारी भी कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनका पाइप भी इसमें सप्लाई हो रहा है। हाँ, और ए साहब जो धमंजा कर रहे हैं वो सारे ठेकेदारों के माध्यम से ही कर रहे हैं। बाराबंकी का ये गन्ना संस्थान है जहाँ किसान यूनियन के जो भानुगुट के पदाधिकारी और किसान जो क्षेत्र से आए हुए हैं वो लोग सब जो है यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि लघु सिंचाई विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंडल अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, आप जैसा देख रहे हैं, कई किसान साथियों ने बताया भी कि मौजूदा सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य जी
ये अभी विगत अपना राजनीतिक इनका भविष्य इनका बसपा में था, वहाँ से छोड़ के आए। इनके ऊपर कई गंभीर आरोप रहे जिसमें ये अपराधी रहे और जेल भी गए। जमानत करा के आए, फिर उन्होंने सत्ताधारी दल को चुना और आज जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपने परिवार को ठेके पट्टे दिलाना, अपने चहेतों को ठेके पट्टे दिलाना, अपनी फैक्ट्री के बने हुए मानक विहीन पाइपों को बेचारे किसान जिनको समझ नहीं है उनके खेतों में डलवाना, उनको बोरिंग के नाम पे धन उगाही कराना। और अगर शिकायत होती है किसी अधिकारी कर्मचारी के पास तो उस प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं होती है। तो ये जिला अध्यक्ष होकर के प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लेकर के, या दबाव में है या संलिप्तता है उनकी, ये तो जांच में सामने आएगा। लेकिन ये गंभीर मुद्दा है कि कई करोड़ का ये घोटाला किया गया है। हम चाहते हैं कि इस पे जांच कराई जाए और जांच टीम बनाई जाए, और जांच टीम में जितने उनके सदस्य हों उतने ही हमारे भी सदस्य हों, और एक एक बोरिंग की जांच की जाए, ब्लॉक वाइज की जाए, जिसकी हमें सूचना हो और हम जा करके साथ में उनके दिखाएंगे कि किस तरीके से मानक विहीन कार्य किए गए और कितने बड़े स्तर का ये घोटाला है। चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा, ये किसान हैं, ये सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। अगर किसी ऐसे जिलाध्यक्ष को उन्होंने बना रखा है जो सिर्फ धन उगाही में लिप्त है, तो वो समय नहीं लगा रहा है कि माननीय बाबा जी की सरकार को कितनी जल्दी वो गर्त में भेज रहा है और कितने किसानों को छला जा रहा है। ये बाबा जी को संज्ञान लेना पड़ेगा और ऐसे संगठन को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस भ्रष्टाचारी जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जांच कराई जाए, इनके परिवार की जांच कराई जाए, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, इनके आय की जांच कराई जाए। अगर नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिले से जाने में देर नहीं लगेगी। आने वाले 27 के चुनाव में यही किसान उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। किसी भी कमेटी की अगर ये जांच करा दें, जांच करा के आप पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में, किसी भी ब्लॉक में अगर आप बोरिंग खोल के देखेंगे कि बोरिंग मानक के हिसाब से उन्होंने किए ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से किसानों का तो पैसा निकल गया लेकिन बोरिंग नहीं हुई है। पैसा निकल गया, बोरिंग नहीं। ट्रायल के नाम पर 20 घंटा ट्रायल दिखा रहे हैं, ट्रायल के नाम पर 335 रुपया ले रहे हैं 1 घंटे का। ट्रायल आधा घंटा नहीं होता है। बहुत सी बोरिंगें डुप्लीकेट पाइप के चक्कर में जो बोरिंगें हुई वो चिपक गई। अब ये समझ लीजिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लें तो हमको लग रहा है ये पूरे यूपी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। ऐसे अधिकारी किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल कसम खा रखी है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी की सरकार, ये लोगों ने कसम खा रखी है। हमको तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी से इन लोगों का बंद एग्रीमेंट है कि हम इस तरह का काम करेंगे, ऐसे भ्रष्टाचार करेंगे कि आपकी योगी जी की सरकार 2027 में आने नहीं दी। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सिद्ध है। इन्होंने इससे पहले एक पूर्व कारागार में रहे भी हैं। जब बसपा सरकार में थे उसके बाद इनके ऊपर एनडीपीएस के तहत कार्यवाही की गई थी हमारे एनडीपीएस कोर्ट में। और मेरा नाम अधिवक्ता नीतीश प्रताप सिंह है। मैं निरंतर 9 वर्षों से मैं वकालत कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने सत्ता पक्ष को पकड़ते हुए अपने व्यापार को बढ़ाने और पालने पोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य शीर्ष पद पर रह के किया है और निरंतर ये कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने परिवार को, किसानों में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको ज़बरदस्ती लिखाने हैं। इनकी जितनी भी ज़मीनें हैं, एक बार एसडीएम साहब से अनुरोध है कि इसको जांच करा के एक बार देखने का कृपा करें। तो इनकी जितनी भी ज़मीनें हैं सब में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर चल रहा है। किसानों की हमेशा हनन हो रहा है और ये सत्ता पक्ष का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ना इस पर कोई संज्ञान हमारे उच्च अधिकारी ले रहे हैं और ना ही कोई संज्ञान सरकार के आला हमारे सरकार के नेता ले रहे हैं। किसान रहेगा तो किसान की बात मानेगा। बाराबंकी जिले में लघु सिंचाई विभाग पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस आरोपों ने कहीं न कहीं एक बार फिर बाराबंकी में एक भूचाल ला दिया है। जिस तरह से किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं, उनके परिवार के लोगों ने साठ-गांठ करके इतना बड़ा घोटाला कर दिया, जिसको लेकर इन लोगों ने न सिर्फ बाराबंकी जिला बल्कि कृषि मंत्री से लेके तमाम उच्च अधिकारी और शासन प्रशासन तक भी इसकी आवाज़ उठाई। लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तब इन लोगों ने बाराबंकी के गन्ना संस्थान में यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। और अब लोगों की मांग है
कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये लोग मानने वाले नहीं। अब जो लोग आरोप लगाए वो जाने। मेरा इतना ही कहना है कि ये विभाग जाने, ये विभाग का काम है। हमारा जो नाम इन्होंने लिया है, इसके लिए हम अभी लीगल एडवाइस बैठ करके लेंगे और इसमें जो हो सकता है तो इनके खिलाफ हम मानहानि का दावा भी करेंगे और इनके खिलाफ क्राइम बनेगा, मुकदमा भी लिखवाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लिया है। और हमारा अगर अपने को बताए कि हम एडवोकेट हैं तो आप कोर्ट में खड़े होकर, कचहरी में खड़े होकर के आप कचहरी परिसर से आप बात करते हैं ना। आप किसान यूनियन के बैनर पर ले आप खड़े हो, अपने बता रहे हो हम 8 साल पुराने प्रैक्टिशनर हैं, तो ये सब बातें हवाई बातें सब नहीं हो पाएंगी। जो आप किए हो इसका आप हम करेंगे, लीगल देखेंगे इसका। फिलहाल अभी लघु सिंचाई विभाग के जो आरोपी जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से पक्ष सामने नहीं आया है। सतीश कश्यप, बाराबंकी।